हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब, भारत ने अग्नि 5 पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय करके पाकिस्तान की कर दी रातों की नींद हराम। क्या बोल रहे हो? अग्नि 5 लगा दी? अबे भाई, हमारे बॉर्डर पे क्यों लगा दिया भारत ने? भाई ये तो यार वजह, ये तो मौत का दूसरा नाम है। इसकी तो रेंज 6000-8000 किलोमीटर तो है। ये क्यों हमारी मारने के लिए दिया भाई साहब? वो भी तेल लगाए बगैर वाच करते हैं भाई साहब। ये क्या बना दिया भारत ने? तो कौन करते स्टार्ट। 2020 में भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था, लेकिन अब भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी तैनाती की पुष्टि कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करते हुए कहा कि अग्नि 5 एक बहुत बड़ा संदेश भेजता है। भारत अब किसी भी खतरे के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। सोशल मीडिया हो या फिर अखबारात हो, हर जगह जो है अग्नि 5 के चर्चे हो रहे हैं। अग्नि 5 की पावर के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चाइना जो है वो अग्नि 5 की रेंज में आ चुका है। इसमें ये ज़हन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख ले वो कहाँ पहुंच सकता है। और इंडिया को पता है कि हमने कहाँ जाना है, कोने में घुस के फट सकता है। और ये जो MIRV, ये जो अभी मिसाइल हुआ है, ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अंदाजा लगा एक मिसाइल। और इनकी बात करें तो पाकिस्तान के पास अबाबिल नाम की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन वो अग्नि 5 के सामने कहीं नहीं टिकती। पाकिस्तान के पास ICBM मिसाइल नहीं है, जिससे भारत को स्पष्ट बढ़त मिल जाती है। पाकिस्तान के पास कोई मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिससे अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को आधिकारिक रूप से तैनात कर एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब किसी से नहीं डरेगा। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ भारत अब अत्याधुनिक सैन्य शक्ति बन चुका है। चीन और पाकिस्तान को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ये तैनाती भारत की रक्षा नीति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है, और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भाई आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। अमेरिका इंडिया के साथ है, और इस खित्ते पे जो होल्ड था चाइना का, उस डोमिनेंसी को कम करने के लिए ये दोस्तों, पिछले साल भारत की तरफ से अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, और अब इस साल खबर सामने निकल के आई है कि भारत की तरफ से इसी अग्नि 5 मिसाइल को तैनात किया जाना है। बेसिकली पिछले साल के परीक्षण से भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका था जिसके पास MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल थी। एक ऐसी मिसाइल जो कि 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। भारत ऐसा देश बना था, और अब इस मिसाइल की तैनाती होगी तो जवाब घातक होगा। अब तक भारत के पास सिर्फ सिंगल वॉरहेड मिसाइलें थी, लेकिन अब MIRV टेक्नोलॉजी के साथ भारत सुपर पावर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और UK के बाद अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो चुका है। बता दें, चीन के पास HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो एक सिंगल मिसाइल को रोक सकता है, लेकिन अग्नि 5 की MIRV टेक्नोलॉजी के कारण चीन इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। एक ही मिसाइल से 3 से 6 वॉरहेड दागे जा सकते हैं, जिससे दुश्मन को बचाव करना नामुमकिन हो जाता है। चीन इंडियन ओशन में पहले से ही अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब भारत के पास इतनी ताकत है कि अगर चीन कोई भी हरकत करता है तो भारत सीधे उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। चीन को अब तक लगता था कि भारत की मिसाइलें सिर्फ सिंगल टारगेट पर हमला कर सकती है, लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी के साथ भारत ने चीन के सपनों को चकनाचूर कर दिया। चीन अब किसी भी हमले के खिलाफ अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिजाइन किया गया। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है दैट इज वेरी अमेजिंग। और सुना है कि जो हमारे रेडार सिस्टम है और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान ने सलाहियत अचीव नहीं की कि इस तरह के मिसाइल को वो रोक पाए। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इतनी आसानी से और इतनी तेजी से उन्होंने इस तरह के मिसाइल डेवलप कर लिए। और अब तो हमारे डिफेंसिव जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो हमारे डिफेंस के माहिरीन हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि भाई अब ये जो इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर के ऊपर आ पड़ी है, इसका राह हल वो कैसे ढूंढेंगे आप इंडिया। अगर हम इस अग्नि 5 की बात करें तो इसमें MIRV टेक्नोलॉजी यूज की गई है,
और इस टेक्नोलॉजी के मिसाइल अभी तक जो है सिर्फ रशिया, यूके, यूएसए और फ्रांस और चाइना के पास थे। अब इंडिया भी इसी ममालिक की फहरिस्त में जो है शामिल हो गया है। जी बिल्कुल, वही तो हमें तो अपने डिफेंस की फिक्र पड़ गई है इस वक्त। तो यकीनन जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट होंगे और जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ को यकीनन देख रही होगी और आने वाले टाइम में हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह के जदीद मिसाइल ना सिर्फ वो लॉन्च करेंगे बल्कि एक तगड़ा जवाब देंगे इंडिया को इसके हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर इस तरह के मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो उसने अमेरिका पे अटैक तो नहीं करना। वो सारी चीजें जो है ना, वो पाकिस्तान अगर कोई चीज इस तरह की बनाता है तो इंडिया वुल्नरेबल हो जाता है कि भाई उनके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई अब हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के अगर इकदाम किए गए हैं तो यकीनन उनको खतरा महसूस होता है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हमारी मिलिट्री के लोग हैं, यकीनन उनको एक खतरा महसूस हुआ होगा और उसके तदारुक के लिए वो क्या इकदाम करें हैं ये तो वक्त ही बताएगा और आने वाला टाइम ही बताएगा। बट उनसे एक्सपेक्टेशन यही है सना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह के वो मिसाइल बना रहे हैं जो कि डिफेंस सिस्टम भी जिनको जो है ना वो कहते हैं ना उनको तदारुक करने में या उसको मालूम करने के लिए बड़े वो कहते हैं ना मिजरेबल नजर आते हैं। अगर डिफेंस सिस्टम आपका नहीं काम करेगा तो आप कैसे उस चीज को पकड़ पाएंगे? ठीक है जी, तो इसमें ये ज़हन में रखें अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख ले वो कहाँ पहुंच सकता है और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है, इसको कौन रोकेगा। ठीक है ना जी। और ये जो MIRV ये जो अभी मिसाइल हुआ है ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो लेके जा सकता है। भाई साहब तुम्हारी क्यों फट के 4 हो गई है? भाई साहब लगा दिया तो क्या हो गया, क्यों फटी हुई है तुम लोगों की? भाई साहब जब तुम पंगा ही नहीं करोगे तो भारत भी नहीं करेगा, पंगा नहीं करोगे तो कोई भारत भी नहीं करेगा। आज उसने अग्नि 5 चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे निकाल लगा दिए और भाई पाकिस्तानियों के पिछवाड़े से जो भाई साहब खौफ निकल रहा था वो सामने नजर आ रहा। यार ये डरते क्यों हो यार? तुम्हारे पास ईमान का जज्बा है भाई, तुम्हारे पास ईमान की ताकत है भाई। तुम लोग तो तलवारें उठा के लड़ने वाले हो, तुम एक मिसाइल से डर गए हिंदुओं के। तुम एक हिंदुओं के मिसाइल से, ये मिसाइल क्या करेगा? तुम्हारे पास तलवार है, ईमान का जज्बा, ऊपर मिसाइल है, तलवार से काट देना उस मिसाइल को। तुम्हारे पास इससे बड़ा डिफेंस सिस्टम क्या है? हवा में उड़ना, काट देना मिसाइल। तुम्हारे पास तो ईमान का जज्बा है भाई, पे फट क्यों रही है तुम लोगों की? डरे हुए बजा, डरे हुए हैं। उसने लगा दिया बॉर्डर पे, चाइना और पाकिस्तान पे बॉर्डर पे लग गए हैं वो। इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है डिफेंस सिस्टम जो इसको रोक सके। क्या ये भाग रहे हैं हमारे पास? ये इनके पास इन बरमोज को नहीं रोक सके थे, बरमोज को नहीं रोक सके तो इसको क्या रोकेंगे? सही कहा, तभी तो बोल रहा हूं ना पाकिस्तानियों की फटी क्यों है। ईमान का जज्बा है तो तलवारें लेके निकलो भाई साहब। मिसाइल ऊपर है, काट देना भाई साहब। वो ऐसा मिसाइल है 12 मिसाइल उसके अंदर से निकलते हैं और पाकिस्तान खत्म। मतलब कि अगर हम लोग मस्ती करते पहले तो वो मस्ती नहीं करेगा, लेकिन अगर वॉर होती है, अगर हम लोग उन पे कोई अटैक करते हैं तो अगर उन्होंने छोड़ दिया अग्नि 5 तो मैं कहता हूं कि हम पाकिस्तानी एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे। क्योंकि भाई साहब अग्नि 5 को रोकने का तरीका पाकिस्तान अगले भाई साहब 100 सालों तक नहीं ढूंढ सकता। चाइना के पास नहीं तो इनके पास किधर आएगा? किसी देश के पास नहीं तो। यार जो छोटी सी मिसाइल है, इतनी सी मिसाइल है भारत की, वो मतलब कि मैं भारत के मुकाबले की बात करूं, भारत के लिए वो इतनी सी मिसाइल है। हम पाकिस्तानी इतनी सी मिसाइल को नहीं रोक सके तो फिर ये भाई साहब जो पूरा हमारे पाकिस्तान जितनी लंबी मिसाइल है उसको कौन रोकेगा? सोचो, ये बहुत बड़ा भाई साहब हमारे लिए खतरा है इस टाइम। हम लोग इधर लगे हुए, इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है, अगलों ने हमारे मुंह पे भाई लगा दिए। अग्नि 5 चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर दोनों पे, तो इनका क्या बनेगा? उसने तो लगाना ही है, उसने अपनी हिफाजत के लिए तो लगाना है, उसने अपने तो सब कुछ करना है। उन्होंने तो सब कुछ करना है वाकया भाई, इसमें तो इन्होंने क्या करना है? इन्होंने तो कुछ भी नहीं बनाना। इन्होंने बनाना क्या है? कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो